प्रणिपात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। कल के एपिसोड में हमने बात की माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के बारे में और उनसे जुड़ी एक विशेष कथा के बारे में। और आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में हम बात करेंगे देवों के देव महादेव की और उनके महामृत्युंजय मंत्र से जुड़ी हुई विशेष कथा के बारे में। जी हाँ, महामृत्युंजय मंत्र, जिसका जाप अकाल मृत्यु के भय को या अकाल मृत्यु के जीवन पे मंडराते हुए संकट या खतरे को टालने के उद्देश्य से किया जाता है और जिस पे देवों के देव महादेव की कृपा हो जाती है। कहते हैं कि उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि महादेव को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है और कई बार उन्हें यमांतक के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो आज की हमारी विशेष कथा इसी महामृत्युंजय मंत्र से जुड़ी हुई है, या फिर ये कहें कि आज की इस विशेष कथा में हम ये जानेंगे कि महादेव से जुड़े इस महामृत्युंजय मंत्र का जो उपयोग है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसका जो उपयोग आज हम करते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस महामृत्युंजय मंत्र की रचना किसने की, ये कैसे अस्तित्व में आया और आज हम सबके लिए ये एक ऐसे कवच के रूप में उपलब्ध है जिसका प्रयोग हम महादेव को प्रसन्न करके अकाल मृत्यु के खतरे को अपने जीवन पे से टालने के लिए करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की महामृत्युंजय के मंत्र से जुड़ी हुई ये विशेष कथा। तो एक समय की बात है कि एक ऋषि हुआ करते थे और उनकी पत्नी भी उनके साथ ही रहा करती थी। ऐसे में उस दंपत्ति को कोई भी जब संतान बहुत वर्षों तक नहीं हुई तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी और विकट समस्या सामने आके खड़ी हो जाती है, जहाँ पे वो संतान प्राप्ति की इच्छा तो रखते हैं, परंतु कई वर्षों से जप तप करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। इसके बाद उन्होंने महादेव की तपस्या करने का फैसला किया और दोनों ही यानी कि ऋषि और उनकी पत्नी ने महादेव की अत्यंत ही घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होने के पश्चात एक दिन उन्हें देवों के देव महादेव ने अपने साक्षात दर्शन दिए और उनके दर्शन पाके दोनों ही पति पत्नी धन्य हो गए। तत्पश्चात जब देवों के देव महादेव ने उनसे इस कठिन और इतनी घोर तपस्या का कारण पूछा, इसका उद्देश्य जानना चाहा, तो उन्होंने इसके पीछे अपनी संतान की छिपी हुई इच्छा का उल्लेख किया, जिसके लिए वो कई सालों से तड़प रहे थे और जिसकी इच्छा मन में दबाए, मन में रखे, इस विश्वास से कि एक न एक दिन उनकी ये इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, उन्होंने महादेव का आवाहन किया था, महादेव को प्रसन्न करने के लिए इतना कठोर तप किया था। तो उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होने के पश्चात महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। लेकिन इस कहानी में केवल उनकी कठोर तपस्या काफी नहीं थी संतान सुख की प्राप्ति के लिए, क्योंकि एक समस्या उस दंपत्ति के साथ शुरू से ही जुड़ी हुई थी, जिसे बदल पाना या जिसका निवारण करना देवों के देव महादेव के लिए भी आसान काम नहीं था। वो ये कि इस दंपत्ति के भाग्य में, इनकी कुंडली के योग में जो संतान योग होता है, जिससे कि ये सुनिश्चित होता है कि किसी भी मनुष्य के जीवन में आगे चलकर संतान सुख है या नहीं, और अगर संतान सुख है तो वो उसे कब और किस प्रकार से प्राप्त होगा। वो विशेष जो योग होता है जो संतान सुख की प्राप्ति का उल्लेख करता है, जिसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि संतान सुख किसी भी व्यक्ति को कब और किस प्रकार से प्राप्त होगा,
वो एक जो विशेष योग है वो इनकी कुंडली में था ही नहीं। यानी कि संतान प्राप्ति का सुख इस दंपत्ति के भाग्य में विधाता ने शुरू से ही लिखा ही नहीं था। ऐसे में जब ये सच्चाई इन्हें देवों के देव महादेव से पता चली तो इनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दुखों का मानो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो इस दंपत्ति पे, जिसकी आशा से उन्होंने इतने वर्ष कठोर तपस्या में बिता दिए। जब उस सुख के ना होने का इन्हें ज्ञान हुआ, बोध हुआ, तो जैसे इनकी सारी उम्मीदों और आशाओं पे पानी फिर गया, जैसे कि जीवन में अंधकार सा छा गया हो। किसी के लिए ऐसा किसी भी प्रकार का समाचार जब सामने आता है कि उसकी कुंडली में या उसके भाग्य में संतान सुख का योग है ही नहीं, संतान सुख को प्राप्त करने का कोई मार्ग ही नहीं है, तो उसके लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। और वो भी तब जब उसने इतने वर्षों इसी सुख की प्राप्ति की आशा से कठोर तप किया हो, कठोर परिश्रम किया हो, और वो भी पूरी आस्था और विश्वास के साथ। बस कुछ ऐसा ही उस दंपत्ति के साथ भी हो रहा था। परंतु महादेव ने एक बीच का रास्ता निकाला जिससे कि इनकी इच्छा भी पूरी हो जाए और विधि का विधान भी रह जाए। वो रास्ता कुछ इस प्रकार से था कि इसमें महादेव ने उस दंपत्ति के सामने दो रास्ते रखे, उन्हें दो उपाय दिए, लेकिन इन दोनों में से उन्हें किसी एक विकल्प या किसी एक उपाय का चुनाव करना था, जिसके अनुसार महादेव उन्हें उनकी इच्छा पूर्ति का वरदान या आशीर्वाद दे सकते थे। तो वो दो उपाय या दो विकल्प कुछ इस प्रकार से थे कि या तो उन्हें 100 वर्ष तक जीने वाली ऐसी संतान की प्राप्ति होगी जो दीर्घायु का आशीर्वाद लेके जन्मेगी, लेकिन वो मंद बुद्धि होगी, जिसके पास ज्ञान, बुद्धि एवं विवेक की बहुत ही ज्यादा कमी होगी, जो प्रतिभाशाली नहीं कही जा सकेगी। जो एक माँ बाप का सपना होता है कि हमारी संतान आगे चल के हमारा नाम रोशन करे, इस मामले में उनकी उम्मीदों को कदाचित पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन एक फायदा ये जरूर होगा कि उसे दीर्घायु का आशीर्वाद जन्म से ही प्राप्त होगा और वो 100 वर्ष की लंबी आयु जी के इस परलोक से सिधारेगी। लेकिन वहीं एक दूसरे उपाय की या दूसरे विकल्प की अगर हम बात करें जो महादेव ने उन्हें दिया, तो वो ये था कि उन्हें एक ऐसी संतान की प्राप्ति होगी जो जन्म से ही अत्यंत ही बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, विवेक से परिपूर्ण होगी और प्रतिभाशाली भी होगी, और उसमें सभी सद्गुणों का बचपन से ही या फिर ये कहें कि जन्म से ही वास होगा और उस पे महादेव की विशेष कृपा सदैव ही बनी रहेगी। परंतु उसके साथ एक और समस्या भी जन्म से ही जुड़ी रहेगी, और वो ये कि उसे दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं मिला होगा। प्रतिभा के आशीर्वाद के बदले उससे दीर्घायु का आशीर्वाद छिन जाएगा, और अगर वो बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, समझदार है और सभी सद्गुणों से युक्त है, तो उसका जीवन जो है वो लंबा नहीं होगा, अभी तो बहुत ही छोटा होगा, मात्र 16 वर्षों का। और ऐसा जब उपाय महादेव ने उनके सामने रखा, जहां उन्हें इन दो विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना था, 100 वर्ष जीने वाली एक ऐसी संतान जिसके पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई भी सद्गुण नहीं है, 16 वर्ष तक जीने वाली ऐसी संतान जिसके पास सभी प्रकार के सद्गुण हैं, प्रतिभा है, विवेक है, ज्ञान है, परंतु दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं है। अब प्रश्न ये था कि वो दंपत्ति इनमें से किस प्रकार की संतान का चुनाव करता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि उस दंपत्ति को ये जानकर खुशी हुई कि आखिरकार एक ऐसा संतान सुख का योग उन्हें किसी प्रकार प्राप्त तो हुआ जहां वो संतान सुख की अनुभूति कर सकते थे। क्योंकि जब महादेव ने ये कहा था कि उनकी कुंडली में, उनके भाग्य में संतान सुख का योग है ही नहीं, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था, निराशा हुई थी। लेकिन महादेव के इस प्रस्ताव के बाद जो उन्होंने उनके समक्ष रखा, उन्हें कुछ तो सुख की प्राप्ति हुई, उनका दुख कुछ हद तक तो जरूर कम हुआ। लेकिन फिर यहाँ पे एक असमंजस की स्थिति भी उनके लिए पैदा हो गई कि वो इन दोनों विकल्पों में से
किस विकल्प का चुनाव करें। तो कुछ सोच विचार करने के बाद पति पत्नी ने एक फैसला किया और फिर इन दोनों ने ही महादेव से ये आशीर्वाद मांगा कि आप हमें वो दूसरा विकल्प दीजिए, यानी कि ऐसी संतान जो भले ही लंबी उम्र ना जिए, जिसकी उम्र छोटी हो, यानी कि मात्र 16 वर्षों की, जो अल्पायु के साथ जन्मे लेकिन जन्म से ही बुद्धिमान हो, प्रतिभाशाली हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो और जिस पे आपकी विशेष कृपा सदैव ही बनी रहे। तो महादेव ने उनका फैसला सुनने के बाद उन्हें इसी के लिए तथास्तु कहते हुए आशीर्वाद या ये कहें कि अपना वरदान देकर उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा का रास्ता जो है वो खोल दिया। उनकी ये जो संभावना थी, जो पहले तो असंभव लग रही थी, उसका रास्ता उन्होंने बना दिया और तत्पश्चात ये वरदान देकर महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और जैसा कि महादेव का वरदान उन्हें प्राप्त हुआ, कुछ ही समय पश्चात उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, जो अल्पायु के साथ जन्मा था, जिसकी मांग उन्होंने महादेव से की थी, बिल्कुल वैसे ही जिसका जीवन 16 वर्षों का एक छोटा सा जीवन होने वाला था, लेकिन बाकी सारे ही गुणों में वो किसी भी अन्य आम या साधारण इंसान से बहुत ही ज्यादा आगे रहने वाला था। सद्गुणों से युक्त, प्रतिभा से युक्त और ज्ञान तथा विवेक से परिपूर्ण। तो ऐसे में उन्होंने अपने उस विशेष पुत्र का नाम रखा मार्कंडेय। तो यही बालक जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो माँ बाप को इसकी बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। इसके माता पिता अब ये सोचने लगे कि हमारी संतान का जीवन तो बहुत ही छोटा है और जैसा कि महादेव का आशीर्वाद था, ये तो इस दुनिया की सबसे अच्छी संतान है। महादेव ने वाकई में हमारी इच्छा का मान रख के हमें बहुत ही अच्छी संतान दी है, जो सभी सद्गुणों से, ज्ञान विवेक से युक्त है, जो सभी प्रकार के धर्म और सदाचारी कर्मों का पालन बहुत ही ज्यादा अच्छे से करती है। ऐसी संतान पाके हम तो धन्य ही हो गए। परंतु ये दुख भी और डर भी उन्हें परेशान किए जा रहा था, उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि इतनी अच्छी संतान का साथ उन्हें बस कुछ समय के लिए ही मिला है। 16 वर्ष का होते ही उनका बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और फिर इतनी अच्छी संतान जो उन्हें इतने कठोर तप से मिली थी, वो उनसे सदा सदा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे उस बालक के साथ एक विशेष बात बचपन से ही जुड़ी हुई थी, उसके जन्म से ही जुड़ी हुई थी कि वो जन्म से ही महादेव का परम भक्त था। महादेव की पूजा अर्चना के बिना उसके दिन की तो शुरुआत ही नहीं होती थी। उसकी तो सारी दुनिया जैसे महादेव में ही बसी हुई थी, जैसे कि महादेव ही उसके लिए उसका सब कुछ थे। उसकी तो जान प्राण, उसकी हर खुशी, उसका हर सपना, उसका हर अरमान महादेव से जुड़ा हुआ था। महादेव उसके लिए उसका सब कुछ थे। पूरी दुनिया एक तरफ और महादेव एक तरफ, ऐसी भक्ति थी उस बालक की महादेव के प्रति। और जब महादेव को ऐसी भक्ति मिले तो महादेव अपने भक्तों की रक्षा करने ना आए और उनके लिए असंभव को भी संभव ना बना दे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो बस कुछ ऐसा ही चमत्कार होने वाला था उस बालक के साथ, जिसका थोड़ा सा भी अनुमान उन पति पत्नी को नहीं था, उस बालक को भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, उस बालक के जीवन पे काल का खतरा भी उतना ही ज्यादा बढ़ता चला गया। और एक दिन वो भी आ गया जब वो बालक अपने जीवन के 16 वर्ष पूर्ण कर चुका था और अब वो मृत्यु के द्वार पे खड़ा था। बस कुछ ही समय और थे उसकी मृत्यु को उस तक पहुंचने में और उसका जीवन शीघ्र ही सदा सदा के लिए समाप्त होने वाला था। तो ऐसे में जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि वो अपने एक भी दिन की शुरुआत महादेव की पूजा अर्चना के बिना कभी भी नहीं करता था। जब वो दिन आया जिस दिन यमराज को उसके प्राण लेने के लिए इस धरती पे आना था और उसे अपने साथ इस धरती से लेके यमलोक जाना था, उस बालक ने नित्य कर्म निपटाने के बाद अपने दिन की शुरुआत महादेव की पूजा अर्चना से ही की। और महादेव की पूजा अर्चना में वो इतना ज्यादा लीन हो गया कि उसे दीन दुनिया की किसी की भी खबर नहीं रही। वो ये भी भूल गया कि आज उसके जीवन का अंतिम दिन है, अंतिम दिवस है इस धरती पे वास करने का। उसके बाद तो उसकी दुनिया, उसका जीवन सब कुछ बदलने वाला था, या फिर ये कहें कि सदा सदा के लिए
समाप्त होने वाला था। तो ऐसे में वो बालक जब महादेव की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो गया, तो कुछ ही समय पश्चात वहां पे आगमन होता है यमराज का, और वो आ जाते हैं उस बालक के प्राण लेने के लिए। और जब उस बालक को उनके आगमन का आभास हो जाता है, तो वो उन्हें प्रणाम तो करता है, लेकिन साथ ही उनसे एक विनती भी करता है कि वो उसे थोड़ा सा समय और दें, जिससे कि वो अपनी ये जो पूजा अर्चना है, ये जो आराधना वो कर रहा है महादेव की, जिसके बिना उसका दिन नहीं बीतता, जिसके बिना उसके दिन की शुरुआत नहीं हो सकती, कम से कम वो अपनी ये पूजा अर्चना, अपनी ये आराधना पूर्ण रूप से समाप्त कर ले। उसके पश्चात वो उनके साथ खुशी खुशी जहां वो चाहें वहां चलने को तैयार है। लेकिन यमराज तो अपने ही कर्मों से और अपने ही धर्म से बंधे हुए थे। उनका कहना था कि विधि के विधान को भला किसी भी कारण से हम कैसे टाल सकते हैं, चाहे वो कारण महादेव की भक्ति ही क्यों ना हो। अब तो तुम्हारे मरने का समय हो चुका है, इस लोक से दूसरे लोक सिधारने का समय आ गया है, और ऐसे में मैं अब एक क्षण की भी देरी स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हें बिना एक क्षण की भी देरी किए, बिना एक पल की देरी किए अभी के अभी तुरंत इसी समय मेरे साथ चलना होगा, और इसमें मैं कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन वो बालक भी अपनी जिद पे अड़ गया कि मैं महादेव की पूजा अर्चना संपन्न किए बिना, पूरी किए बिना इस स्थान से कहीं नहीं जाऊंगा। तो जब यमराज को ऐसा लगा कि अब वो बालक हट कर रहा है और उनकी बातों का, उनके आदेश का उल्लंघन कर रहा है, जो उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक ऐसा रस्सी का फंदा निकाला जिसमें उन्होंने इस बालक को जकड़ लिया और उसे वो अपने साथ खींचकर वहां से ले जाने लगे। लेकिन उसी समय उस बालक ने भी अपने उस हठ में, अपनी उस जिद में, उस शिवलिंग को कस की दोनों बाहों में जकड़ लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया, जिस शिवलिंग की वो आराधना कर रहा था, जिसके जरिए वो महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था। और वो उस शिवलिंग को अपनी दोनों ही बाहों में भर के उससे पूरी तरह से लिपट जाता है और महादेव को जोर जोर से पुकारने लगता है। उनकी पूजा अर्चना करते करते ही उन्हें और भी ज्यादा अच्छे से बुलाने लगता है, उन्हें याद करने लगता है कि वो इस समय उसकी रक्षा करने आए, और कम से कम उसे इतनी मोहलत, इतना समय यमराज से दिलवा दें कि वो उनकी पूजा अर्चना पूरी करके उसके बाद यमराज के साथ इस लोक से, इस धरती से अपने प्राण छोड़ के जा सके। और शीघ्र ही उसकी इस पुकार, उसकी इस प्रार्थना का उत्तर भी उसे मिल जाता है, जब उस लिंग से, उस शिवलिंग से स्वयं महादेव शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं और उसे उस बंधन से आजाद भी करवा देते हैं जिसमें बांध के यमराज उसे अपने साथ यमलोक ले जाना चाह रहे थे। तो उसी समय महादेव ने अपने भक्त को आशीर्वाद देते हुए यमराज को यह आदेश दिया कि वो इस बालक को यहीं छोड़ के यहां से चले जाएं, यहां से प्रस्थान करें। और तत्पश्चात जब यमराज ने उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, विधि का विधान है, संसार का एक चक्र होता है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, उसमें एक बहुत बड़ी अड़चन और बाधा आ जाएगी। प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस समय जो कार्य करना पूर्व नियत है, पूर्व निश्चित है, वो ना किया जाए? इससे तो संसार का, प्रकृति का, जीवन मरण के चक्र का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तत्पश्चात उन्होंने यमराज को आदेश दिया कि वो जो भी हो, इसकी चिंता करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। विधि के विधाता तो हम स्वयं ही हैं, और यदि हमें इस बालक की प्रार्थना स्वीकार है, तो तुम्हें भी हमारा आदेश अभी इसी क्षण स्वीकार करके यहाँ से अभी के अभी जाना होगा और इस बालक के प्राणों को यहीं छोड़ना होगा। इसे तुम अपने साथ कदापि लेकर कहीं पे भी नहीं जा सकते। और तत्पश्चात महादेव से हार मानकर आखिरकार यमराज ने वहां से जाने का फैसला किया और वो उस बालक को अपने साथ लिए बिना ही खाली हाथ वहां से लौट गए। और यहाँ पे महादेव, जो उस बालक से, उसकी भक्ति और उसकी इतनी सच्ची निश्चल भक्ति और पूजा पाठ से प्रसन्न हो चुके थे, उन्होंने उस बालक को अमरत्व का वरदान दिया, अमरत्व का आशीर्वाद दिया। जो अल्पायु के एक श्राप के साथ जन्मा था,
जिसे बुद्धि प्राप्त थी, ज्ञान प्राप्त था, सारे सद्गुण थे, लेकिन एक ही समस्या थी कि उस बालक का जीवन जो है वो बहुत ही छोटा रहने वाला है। अब वो समस्या भी महादेव ने अपने आशीर्वाद से सदा सदा के लिए दूर कर दी, उस बालक की भक्ति, उसके सद्गुण और उसके आचरण से प्रसन्न होके। लेकिन यहाँ पे कहानी समाप्त नहीं होती है। इसके पहले कि आप ये समझें कि ये कहानी यहाँ पे खत्म हो गई है, तो हम आपको ये बता दें कि वो बालक केवल महादेव की आराधना उन्हीं मंत्रोच्चारण के साथ नहीं कर रहा था जो सामान्य रूप से महादेव के लिए किए जाते हैं। वो बालक जो कि अत्यंत ही बुद्धिमान था, प्रतिभाशाली था, जिसे आज हम मार्कंडेय ऋषि के नाम से बड़े सम्मान और आदर के साथ जानते हैं, वो वही बालक था जिसने छोटी सी उम्र में महादेव के लिए एक नए और अद्भुत मंत्र की अपने ही हाथों से रचना की थी। और उसी विशेष और अद्भुत मंत्र के जरिए बचपन से वो महादेव की पूजा अर्चना एवं आराधना किया करता था। और उस दिन भी जब उस पे यमराज के द्वारा अपने प्राणों को हरने का संकट मंडरा रहा था, उसने उसी मंत्र के उच्चारण से महादेव को प्रसन्न भी किया था और उसकी पुकार सुन के महादेव वहां पे प्रकट भी हो गए थे। तो वो मंत्र कोई और नहीं अपितु यही महामृत्युंजय मंत्र था, जिसकी रचना ऋषि मार्कंडेय ने बहुत ही अल्पायु में कर ली थी और इसी के प्रभाव से महादेव प्रसन्न होकर वहां पे उसकी रक्षा करने को उपस्थित हो गए थे। तो महादेव ने न केवल उस बालक को जीवन दान दिलाया, उसकी रक्षा की, उसे अल्पायु से दीर्घायु का आशीर्वाद देके उसके जीवन से ये जो मृत्यु का संकट था इसे दूर किया, अपितु उसके उस विशेष मंत्र को भी उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र के रूप में स्वीकार करते हुए ये घोषणा की कि जो कोई भी सच्चे मन से अपने जीवन पे मंडराने वाले किसी भी अकाल मृत्यु या ऐसे ही मृत्यु के संकट को टालने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करके मुझे सच्चे मन से पुकारेगा और स्मरण करेगा, तो मैं उसी क्षण उसकी रक्षा करने के लिए वहां पे उपस्थित हो जाऊंगा। और ऐसे में मृत्यु को भी उससे दूर होना होगा, उससे हार के, उससे हार मान के वापस चले जाना होगा, क्योंकि तब उस मनुष्य या उस जीवात्मा की रक्षा मैं करूंगा जिस पे महामृत्युंजय मंत्र का वो विशेष प्रभाव होगा जो मुझे विवश कर देगा उसकी रक्षा करने के लिए। तो इस मंत्र का शुरू से ही कुछ ऐसा प्रभाव है कि जो कोई भी इसका पूरी भक्ति के साथ, सच्चे मन के साथ और आस्था और विश्वास के साथ इसका जप करता है और इसके जरिए महादेव को सच्चे दिल से स्मरण करके उनसे अपनी जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करता है, तो महादेव सदैव ही इस बात के लिए विवश हो जाते हैं, या फिर ये कहें कि एक वचन है ऐसा जिसका पालन महादेव वरदान के रूप में आज तक कर रहे हैं। और इसका वरदान उन्होंने उस बालक को दिया था जिसने इस मंत्र की रचना की थी, कि आज भी इस मंत्र के उपयोग से लोग अकाल मृत्यु के अगर कोई योग बनता है उनकी कुंडली में, उनके भाग्य में, जिसका उन्हें बोध होता है, जिसका उन्हें ज्ञान होता है, या फिर ऐसी किसी भीषण बीमारी का, भीषण रोग का कोई शिकार हो जाता है कि वो मृत्यु शैया पे पहुंच जाता है, तो ऐसे किसी भी भीषण रोग से और अकाल मृत्यु के योग से उसको मुक्त कराने के लिए हम आज भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, जिसकी रचना ऋषि मार्कंडेय ने ही बहुत ही अल्पायु में करके महादेव से वो अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था। और साथ ही इस मंत्र को भी महादेव का वरदान मिला, आशीर्वाद मिला, जो आज अत्यंत ही उपयोगी और प्रभावशाली महामृत्युंजय मंत्र के रूप में हम सबके काम आ रहा है, हम सबकी सहायता कर रहा है। और इसके जप से, इसके ध्यान से हम भी महादेव की उस विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं और महादेव हर उस मनुष्य और जीवात्मा के रक्षक बन जाते हैं, उसके प्राणों के रक्षक बन जाते हैं, जो कोई भी इसके जरिए महादेव का ध्यान करता है, महादेव की पूजा अर्चना एवं उपासना करता है। और वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ पे उस मंत्र का उल्लेख कर देते हैं जिसे आज हम महामृत्युंजय मंत्र के रूप से जानते हैं। और वो मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्।
तो यही है वो विशेष महामृत्युंजय मंत्र जो महादेव की उस कृपा का हमें पात्र बनाता है, जिससे किसी भी प्रकार के भीषण रोग या अकाल मृत्यु के खतरे से हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। और इसी के साथ आज हमारी महादेव और ऋषि मार्कंडेय से जुड़ी हुई ये जो महामृत्युंजय मंत्र की कथा है, विशेष कथा, इसकी समाप्ति यहीं पे होती है। और इसी के साथ हम आपसे वादा करते हैं कि आपसे हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, टाटा।